बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि जब ऑलरेडी हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे इतनी इन्वेस्ट कर चुके हैं, कॉस्टली फायरवॉल है, तकरीबन राउंड अबाउट $5 लाख तक की कोटेशन हमें मिली थी ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल 40 गेट की। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें दोबारा वेव की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जनाब, मेरा नाम है अमीर ज़ेब खान। कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने है। कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप करने चाहें तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसमें क्या स्पेशलिटी है जो हमारे ट्रेडिशनल फायरवॉल जो हैं इसे नहीं कवर कर पा रहे। देखें, क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की हमें ज़रूरत है क्यों जब ऑलरेडी आपके पास फायरवॉल है। तो एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल फायरवॉल है वो कभी भी वेव को तो एटलीस्ट उसे तो आप भूल ही जाइए। अगर आप कहते हैं मैंने ट्रेडिशनल फायरवॉल लगाया है जो कि मुझे वीपीएन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मुझे नेट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मुझे पैकेट फिल्टरिंग दे रहा है, जो कि मुझे इवन सिक्योरिटी प्रोफाइल भी दे रहा है, किसी हद तक तो आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, किसी हद तक। लेकिन जो काम वेव का है वो ये कंप्लीटली कर नहीं सकता। इसकी एग्जांपल हमारे टीचर दिया करते थे, कहते हैं कि नॉर्मली जो पेशेंट को आप किसी भी गाड़ी में, टैक्सी में, किसी भी गाड़ी में लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें और एम्बुलेंस में बहुत फ़र्क होता है। जो प्रोटोकॉल और जो फैसिलिटीज़ एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड करती है, वो आपको नॉर्मल कार नहीं दे सकती। ना आपको रोड पे वो प्रोटोकॉल मिलता है, ना आपको उसके साथ उस तरह फैसिलिटेट किया जाता है जैसे एम्बुलेंस को किया जाता है। तो ये हमारे टीचर अक्सर एग्जांपल दिए जाते थे। तो वेव अगर फॉर एग्जांपल आपका ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, लेट्स सपोज़ फेसबुक को ही ले लीजिए। फेसबुक का सिस्टम एक बहुत मल्टी मिलियन एक जो एक जो उनका ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन जो उनका प्रोडक्शन सिस्टम है, अब वो कंप्लीटली वेब पे है। इसी तरह टिकटॉक को देख लीजिए, इसी तरह ट्विटर को देख लीजिए, इसी तरह हमारे पास यूट्यूब को देख लीजिए, सब के सब वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल्स हैं। अब उससे अगर आपने परफेक्टली सिक्योर करना है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट है जो आजकल आप देखते हैं साइबर सिक्योरिटी पे अक्सर आपको ये न्यूज़ बहुत आम है कि फलां मुल्क की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, फलां मुल्क की वेबसाइट के ऊपर किसी और मुल्क का झंडा आ गया है, इस तरह उसको डिफेस कर दिया गया है। अब तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। तो ये सब के सब की जो है वेब एप्लीकेशंस की जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगर आप चाहते हैं वेब से स्पेसिफिक, उसके लिए हमें वेब चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ओके बेस्ट है, नो नो डाउट। बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, लेकिन आप रिप्लेस नहीं कर सकते वेब के साथ। जिस लेवल का डिफेंस आपको वेब प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन, तो वो आपको उसके लिए आपको वेब परचेस करना पड़ेगा, इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये स्पेसिफिकली जो आपकी एप्लीकेशन को टारगेट करते हैं, एचटीटीपी की जो हमारे पास ट्रैफिक आती है, वो हमें जो वेब है ये हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। अब इसका जो बेसिक डिफरेंस अगर आप कहें कि एक फायरवॉल में और वेब में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, आप देखें अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो आपका नॉर्मल फायरवॉल आपकी लेयर 3 और 4 को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमारे पास वेब लेयर 7 की एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन बिटवीन what is the difference between our normal firewall or next generation firewall and with वेब। अब वेब में और उसमें क्या फर्क है कि हमारे पास जितने फायरवॉल्स हैं वो लेयर 3 और 4 को सिक्योर तो करते हैं, लेकिन लेयर 7 को स्पेसिफिकली जो सेव करेगा, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारे पास वेब की एप्लीकेशन है। इसी तरह जैसे वेबसाइट्स के ऊपर आपके ऊपर जो अटैक्स होते हैं, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विसेज है, एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं, और इसी तरह पैरामीटर टेम्परिंग है आपके पास, कुकीज की मैनिपुलेशन है, ये सारी की सारी आप इसकी प्रोटेक्शन आपको वेब से मिलती है। यहाँ मैं बता चुका हूँ कि वेब आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल देता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको रखता है, बेहतरीन आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे हो जाती है। लेकिन कंटेंट बेस्ड सिस्टम आर डिजाइन टू यूज इंफॉर्मेशन लाइक लोकेशन, आइडेंटिटी, टाइम, etc. an intelligent way with purpose of making more effective secure decision more। और ये जो आपके पास अटैक है, चाहे एजेक्स है, एक्टिव एक्स है, ये इसके करंट की एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, इसके ऊपर जितनी भी जो अटैक्स आ रहे हैं इसके ऊपर, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा हमारा वेब। अच्छा, वेब की दो मॉड्यूल में आपको अवेलेबल है। कॉन्फ़िगरेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक इसे करते हैं पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉड्यूल, जिसमें हम व्हाइट लिस्टिंग करते हैं, और एक है नेगेटिव सिक्योरिटी मॉड्यूल जिसमें हम ब्लैक लिस्टिंग करते हैं। पॉजिटिव
कह रहे हैं कि यार जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ सिर्फ इसे अलाउ कर दीजिए, इसके अलावा सबको डिनाई कर दीजिए। या आप कह सकते हैं कि जिसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ इन सबको डिनाई कर दीजिए और बाकी सबको अलाउ कर दीजिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन दोनों मॉड्यूल को मिक्सअप करके आप हाइब्रिड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इस वेब में कर सकते हैं। अब वेब में देखिए मुख्तलिफ यूजर्स हमारे वेब एप्लीकेशन को फॉर एग्जांपल एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स यहाँ डिफाइन किए गए हैं, एक नॉर्मल यूजर में और एक मलिशियस यूजर में को डिफरेंशिएट करने के बाद वो हमारे कुछ यूजर्स को अलाउ कर देता है और कुछ यूजर को वो यहाँ पर डिनाई कर देता है कि नहीं, इस यूजर की जो ट्रैफिक है और जो बिहेवियर है इसका सस्पिशियस है। ये जो एचटीटीपी की ट्रैफिक जो सोर्स आ रही है वो नॉर्मल यूजर्स की तरह नहीं है। इवन आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे पास फेसबुक खुद से आप देख सकते हैं कि अगर आप फेसबुक को कुछ टाइम ज्यादा तक यूज करते हैं, कुछ ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, तो वो फौरन आपकी पोस्ट को भी ब्लॉक करता है, वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है, वो आपको फर्दर टेक्सिंग से मैसेजेस जो आप मैसेज कर रहे हैं उसे ब्लॉक कर लेते हैं। आप बाकी फेसबुक सब यूज कर सक रहे हो, लेकिन आस्ता आस्ता वो कुछ फीचर्स को साथ साथ ब्लॉक करता जाता है। आपके बिहेवियर पर उसने नजर रखी हुई है। अगर कोई यूजर बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहा है चैट पे, तो देखेंगे कुछ टाइम बाद वो उसको फौरन ब्लॉक करना शुरू करता है। तो कुछ टाइम पीरियड उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि यार हम देख रहे हैं कि आप कुछ ज्यादा ही मैसेज कर रहे हो या आप कुछ ज्यादा ही यूजर को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद वहां पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर लेता है नॉर्मल। अब देखिए वेब पेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट पहले तो लोगों को अजीब लगता था, ऐसे कैसे हो सकता है, हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसके अंदर जितने फीचर्स हैं सब यूज कर रहे हैं। अब वेब की वजह से अब एक ही वेब एप्लीकेशन के कुछ कंपोनेंट्स आपके काम करेंगे और कुछ कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ टाइम बाद आपकी चैटिंग रुक सकती है, आपके बिहेवियर के ऊपर आपको एक दो वार्निंग्स आ जाती हैं, पॉलिसी वार्निंग, अगर आपने रेलेवेंट पोस्ट अपलोड कर दी। अब ऐसा नहीं कि फेसबुक वाले बैठे हों और आपको देख रहे हैं कि यार आपने कुछ पोस्ट लगा दी। अब मिलियंस मिलियंस यूजर्स वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया से। अब फेसबुक वाले खाली उसके लिए तो नहीं बैठे कि अब आपकी आपकी पोस्ट को देखे, ऑटोमेटिक जो एल्गोरिदम जो लगा है उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो उसे मॉनिटर कर रही है कि यार ये जो यूजर का बिहेवियर है ये कंपैरेटिवली अदर यूजर ये टोटली सस्पिशियस है। तो उसकी डिफरेंट पॉलिसी के मुताबिक जो पॉलिसी यहाँ कॉन्फ़िगर की गई है अकॉर्डिंगली वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देती है। तो ये डिवाइस आर वाइडली यूज्ड टू प्रोटेक्ट वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स, मोबाइल ऐप्स, अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो जितने भी जो हमने बात की स्पेसिफिकली ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस और बिजनेसेस है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वेब को यूज किया जाता है। दिस इज डिप्लॉयड बिटवीन एप्लीकेशन फायरवॉल, एज राउटर एंड फायरवॉल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिंपल सा नेटवर्क है। अब हम कह देते हैं जनाब इसमें मेरे पास यहाँ पे मेरे पास वेब सर्वर लगा हुआ है जिसे हमने, ये मेरे पास वेब सर्वर है, इसे मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे। तो बेस्ट लोकेशन जो है इसकी हम कहते हैं कि ये साइड है कि आप एज फायरवॉल या राउटर के बीच में यहाँ पर वेब को डिप्लॉय कर दीजिए। अब यहाँ से टू एंड फ्रॉम जो आपकी ट्रैफिक जा रही है, यहाँ से जो ट्रैफिक जा रही है और वहां से जो ट्रैफिक आ रही है, ये दोनों को ये बीच में मॉनिटर कर रहा है, चेक लिस्ट चेक कर रहा है कि आपकी वेब एप्लीकेशन पे यूजर किस किस्म की ट्रैफिक लेकर आ रहा है और किस तरह की रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जो मुनासिब जगह है वो आपकी ये एज फायरवॉल और आपकी जो वेब सर्वर है इसके बीच में यहाँ कहीं आप इसको डिप्लॉय कर दें, वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। अब कहते हैं कि हर साल, हर 2-3 साल बाद इसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओवेस्ट के नाम से जाना जाता है। साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं ओवेस्ट। अब वर्नेबिलिटी की टॉप 10 वर्नेबिलिटीज ये हर 2-3 साल बाद अपडेट करते हैं। जैसे देखिए लेटेस्ट 2017 में इन्होंने बताया और उसको अभी जो रैंकिंग है उनकी, जो टॉप टू बॉटम रैंकिंग है उससे न्यू करके 2021 में से अपडेट किया गया है। होपफुली 2025 में भी अब रिसेंटली अपडेट होने वाला ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे ये आपको टॉप 10 वर्नेबिलिटीज, वेब से रेलेवेंट टॉप 10 वर्नेबिलिटीज बताते हैं। आप कहते हैं यार वेब के ऊपर क्या हो सकता है, देखिए बहुत कुछ हो सकता है। कह रहे हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स है, इंजेक्शन है, इनसिक्योर डिजाइन है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, वर्नेबिलिटी आउटडेटेड कंपोनेंट्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, ये सब टेस्ट हैं, ये सारी वर्नेबिलिटीज हैं। ये तो फिर उसकी डिटेल बताई गई है कि यार अपने वेब इंजीनियर से कहिए ये सारे वर्नेबिलिटी के टेस्ट हो जो उसकी एग्जांपल्स वो दे रहे हैं वो उनके रेलेवेंट
आपको सोर्स भी बता रहे हैं सीवीई के ऊपर, जहां पे हमने देखा था कि वर्नेबिलिटीज एक्सपोजर्स को पब्लिकली कम्युनिटी पे अपलोड किया जाता है कॉन्स्टेंटली, तो वो भी आपको साथ साथ बता रहे हैं कि जरा अपने वेबसाइट पर इनके टेस्ट करते रहिए, साथ साथ इसको देखते रहिए। इसी तरह हम सिक्योरिटी मॉडल है हमारे पास, टॉप 10 एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि टॉप 10 सिक्योरिटी रिस्क आपको सब बता रहे हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। वो कह रहे हैं कि आप इस साइट के ऊपर ये आपको गाइड करते हैं। लेकिन इनफैक्ट ये एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। ये कह रहे हैं कि इतना सिंपल होता तो सब कुछ तो पब्लिकली उन्होंने डिफाइन कर दिया, यार आपकी वेब के साथ ये सिक्योरिटी हो सकती है। तो फिर कैसे आए दिन हर दूसरी वेब, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट डिफेस होती जा रही है, कंप्रोमाइज होती जा रही है। देखिए, ये थ्रेट फैक्टर्स है, एजेंट्स हैं, कोशिश कर रहे हैं, अटैक वेक्टर्स ढूंढते रहते हैं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते, जैसे ही कुछ मिला उसकी वो वीकनेसेस चेक करते हैं, यार नहीं कंप्रोमाइज हुई, नहीं कंप्रोमाइज हुई, यहाँ पे कंप्रोमाइज हो गई किसी एक पॉइंट पे। अब बहुत देखने के अंदाज होते हैं हर एक किट का, कैपेबिलिटी पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे ट्राई की, यहाँ पे जाके वीकनेस को फाइंड आउट किया, एक्सप्लॉइट किया, फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज किया और आपके बिजनेस को इम्पेक्ट करके। तो बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, किसी कोई भी बैकडोर मिल सकता है, कोई भी वर्नेबिलिटीज मिल सकती है वेबसाइट पे। अब डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी एंड द सीरियसनेस ऑफ दैट वेबसाइट, डिपेंड करता है। अब आपकी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की वेबसाइट कोई डीफेस हो जाती है तो ये पूरे मुल्क की बदनामी है, सिर्फ एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं, इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरे मुल्क की है। कहते हैं जी पाकिस्तान की मिलिट्री की वेबसाइट को किसी ने डिफेस कर दी, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि एचईसी की वेबसाइट को जी डिफेस कर दिया गया, तो दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। तो ये है वेब की एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसके लिए हम डिप्लॉय करते हैं सेपरेटली वेब का डिवाइस, जो फायरवॉल है वेब का, सेपरेटली उसका फंक्शन ही यही है कि हम वेब एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन को स्पेसिफिकली अलग से देखें, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच जनाब, आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।